विद्यार्थियों, आज जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उस पाठ का नाम है कर्णस्य दानवीरता। ये जो पाठ है यह पाठ महाभारत में से लिया गया है। महाभारत की कहानी का छोटा सा यह अंश है, वही महाभारत जिसको वेद व्यास जी ने लिखा हुआ है। तो ये जो पाठ है इसमें हमको कर्ण के बारे में बताया जाएगा कि कर्ण ने जो अपना कवच कुंडल था वो कैसे इंद्र को दे दिया और इंद्र कैसे उससे मांग रहे थे। ठीक है, तो यही वाली कहानी इस पाठ में दी गई है। चलिए हम लोग इस पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं और कहानी को याद रखते हैं। ठीक है, देखिए लिखा है कि पाठ 12 कर्णस्य माने कर्ण की, दान वीरता माने दान वीरता, कर्ण की दान वीरता अर्थात कर्ण युद्ध के क्षेत्र में वीर तो था ही, वह दान के क्षेत्र में भी वीर था। अर्थात वह सब कुछ अपना दे देना चाहता था। अगर कोई मांगने आए तो वह अपना सब कुछ दान कर देता। उसके अंदर ये भावना थी, दान की प्रवृत्ति थी, तो वह दानवीर कहलाया। अर्थात दानियों में भी वह वीर था, सबसे आगे था। देखिए इस पाठ में क्या कहा गया है। अयम पाठ माने यह पाठ, भास रचितस्य माने महाकवि भास द्वारा लिखित रचित, कर्णभार नामकस्य माने कर्णभारम नाम के, रूपकस्य माने नाटक का, रूपकस्य माने नाटक का, भाग विशेष माने विशेष भाग है। यह जो पाठ है ना, महाकवि भास द्वारा लिखे गए कर्णभार नाम के नाटक का अंश है। कौन यह पाठ? तो याद रखिए, परीक्षा में पूछ सकता है कि महाकवि भास ने कौन सा नाटक लिखा है, तो कहेंगे कर्णभार या कर्णभारम। और भास ने कितने नाटक लिखे हैं? तो भास ने 13 नाटक लिखे हैं। आपको याद रखना है 13 नाटकों में से एक नाटक है जिसका नाम है कर्णभार। आगे देखिए, अस्य माने इस, रूपकस्य माने नाटक का, कथानकम माने कहानी, महाभारतात माने महाभारत से, गृहीतम माने लिया गया है। इस नाटक का कहानी, इस नाटक की कहानी कहाँ से ली गई है? महाभारत से। और महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। ये आपको याद रखना है। तो महाभारत युद्धे माने महाभारत के युद्ध में, कुंती पुत्र माने कुंती का पुत्र, कर्ण माने कर्ण, कुंती का पुत्र कर्ण, कौरव पक्षतः माने कौरव पक्ष से, युद्धम करोति माने युद्ध करता है। महाभारत में कुंती का पुत्र कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य माने कर्ण के, शरीरेण माने शरीर से, संबद्धम माने जुड़ा हुआ, कवचम अकुंडले माने कवच और कुंडल, च माने और, तस्य माने उसके, रक्षके माने रक्षक, स्तः माने हैं। अब देखिए, कर्ण के शरीर से जुड़े हुए कवच और कुंडल उसके रक्षक हैं कर्ण के। और यावत माने जब तक, कवचम कुंडले च माने कवच और कुंडल, कर्णस्य शरीरे माने कर्ण के शरीर पर, वर्तते हैं, तावत न माने तब तक नहीं, कोपि माने कोई भी, कर्णम माने कर्ण को, हंतुम माने मार, अप्रभवती माने सकता है, तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है। जब तक कर्ण के शरीर पर कवच और कुंडल रहेंगे तब तक कर्ण को कोई मार नहीं सकता है। आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है कहानी में। अतएव, अतएव माने इसलिए, अतएव माने इसलिए, अर्जुनस्य माने अर्जुन की, सहायतार्थम माने सहायता के लिए, इंद्र माने इंद्र, छल पूर्वकम माने छल पूर्वक, छल के साथ, कपट के साथ,
कर्णस्य माने कर्ण के, दानवीरस्य माने दानवीर के, दानवीर कर्ण के, शरीरात माने शरीर से, कवचम माने कवच, अकुंडले माने कुंडल, च माने और, गृहणाति माने ले लेते हैं। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र छल से कर्ण के, दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ले लेते हैं। कर्ण माने कर्ण, समोदम माने प्रसन्नता पूर्वक, खुशी पूर्वक, अंगभूतम माने अपने अंग में लगे हुए, कवचम कुंडले च माने कवच और कुंडल को, ददाति माने दे देता है। कर्ण भी बड़ी प्रसन्नता से दे देता है कवच और कुंडल को। भासस्य माने भास के, त्रयोदश माने 13, नाटकानि माने नाटक, लभ्यन्ते माने मिलते हैं। देखिए मैंने बताया था ना महाकवि भास के कितने नाटक हैं, 13 नाटक हैं। तेसु माने उनमें, कर्णभारम माने कर्णभार, अति सरलम माने बहुत सरल, अभिनेयम माने अभिनय के योग्य, नाटक करने के योग्य, च माने और, वर्तते माने है। उनमें भी कर्णभार नाम का जो नाटक है महाकवि भास का, वह बहुत सरल है और नाटक करने योग्य है, अभिनय करने योग्य है मंच पर। ठीक है, आगे चलिए और देखिए आगे अब कहानी शुरू होगी इस पाठ की, और ये आपको ध्यान देना है। शुरू होती है कहानी, ततः माने तब, प्रवेशति माने प्रवेश करते हैं, ब्राह्मण रूपेण माने ब्राह्मण के रूप में, शक्रः माने इंद्र, शक्रः माने इंद्र। अब परीक्षा में पूछेगा कि ब्राह्मण के रूप में कौन आते हैं, कौन प्रवेश करते हैं, तो लिखेंगे शक्रः अर्थात इंद्र। शक्रः और इंद्र बोलते हैं भो मेघाः, इंद्र कहते हैं कि हे बादलों, सूर्येण एव माने सूर्य के साथ ही, निवर्त्य माने जाओ, कह निवर्त्य माने छोड़कर, गच्छन्तु माने जाओ, भवन्तः माने आप लोग। वो जो इंद्र हैं वो प्रवेश करते हैं मतलब आते हैं और कहते हैं कि अय बादलों, सूर्य के साथ ही छोड़ करके आप लोग भी चले जाओ, अर्थात सूर्य भी जाए और तुम लोग भी चले जाओ। कर्णम उपगम्य, कर्णम माने कर्ण के, उपगम्य माने पास जाकर, कर्ण के पास जाकर क्या कहते हैं, भोः कर्ण मतलब हे कर्ण, महत्तराम माने बहुत बड़ी, भिक्षाम माने भिक्षा, याचे माने मांग रहा हूं। कहते हैं कि हे कर्ण, मैं तुमसे बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। तो कर्ण, कर्ण क्या कहता है, दृढ़म माने बहुत, प्रीतः माने प्रसन्न, अस्मि माने हूं, भगवान माने हे भगवान, हे महाराज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कर्णो माने कर्ण, भवंतम माने आपको, अहम माने मैं, एस माने यह, नमस्करोमि माने नमस्कार करता हूं। कर्ण मैं यह आपको नमस्कार करता हूं। तो कर्ण ने क्या किया, इंद्र को नमस्कार किया। और देखिए आगे कहानी में क्या है। शक्रः, शक्रः माने इंद्र क्या कहते हैं, आत्मगतम, आत्मगतम माने मन में सोच रहे हैं। किम नु खलु मया वक्तव्यम, किम नु माने क्या, क्या, नु खलु माने निश्चित रूप से, मया माने मेरे द्वारा, वक्तव्यम माने बोला जाना चाहिए। जब उसने नमस्कार किया कर्ण ने, तो इंद्र सोचे कि मैं इसको क्या बोलूं, मैं इसको क्या आशीर्वाद दूं। यदि दीर्घायु भवेत, यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद, लंबी उम्र का आशीर्वाद, वक्षे माने बोलूंगा तो दीर्घायु भविष्यति, तो यह लंबी उम्र वाला हो जाएगा। यदि न वक्षे, और यदि नहीं बोलूंगा तो मूढ़ इति, मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़ माने मूर्ख, इति माने ऐसा, माम माने मुझको, परिभवति माने निंदा करेगा। अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगा तो मुझे मूर्ख समझ करके मेरी निंदा करेगा, बुराई करेगा, अपमान करेगा, मेरा अपमान होगा अगर कुछ नहीं बोलूंगा। क्योंकि भाई जब नमस्कार किया है तो इंद्र कुछ ना कुछ बोलेंगे ना,
अगर नहीं बोलेंगे तो क्या समझेंगे? आप किसी को नमस्कार करेंगे और वो आपको कोई आशीर्वाद नहीं देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप क्या समझेंगे? मूर्ख ही तो समझेंगे उसको। तो इंद्र भी यही सोच रहे हैं कि दीर्घायु का आशीर्वाद दूंगा तो इसकी लंबी उम्र हो जाएगी, दीर्घायु हो जाएगा ये, और कुछ नहीं बोलूंगा तो मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मात माने इसलिए, उभयम माने दोनों, परिहृत्य माने छोड़कर, किम नु माने क्या, नु खलु माने निश्चित रूप से, वक्ष्यामि माने बोलूं। कह रहे हैं कि इसलिए दोनों को छोड़ करके क्यों न ऐसा बोलूं। भवतु माने होवे, दृष्टम माने देखा जाए, अर्थात जो हो देखा जाएगा। अब देखिए, इंद्र अपने मन में ही ये सारी बातें सोच रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। अब प्रकाशम, अब प्रकाशित कर रहे हैं, अर्थात अब बोले हैं। क्या बोले हैं? भो कर्ण मतलब अय कर्ण, सूर्य इव माने सूर्य के समान, चंद्र इव माने चंद्रमा के समान, हिमवान इव माने हिमालय के समान, सागर इव माने सागर के समान, तिष्ठतु माने टिका रहे, ते माने तुम्हारा, यश माने यश। हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्र के समान, हिमालय के समान और सागर के समान तुम्हारा यश टिका रहे, तुम्हारा नाम बना रहे। देखिए, ऐसा आशीर्वाद दिए हैं। कौन? इंद्र। किसको? कर्ण को। आगे देखिए, आगे क्या होता है। तो कर्ण क्या कहता है? तो कर्ण कहता है कि भगवान मतलब हे महाराज, किम न माने क्या नहीं, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए, दीर्घायु भवेति, क्या दीर्घायु हो जाओ ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए? आपने ऐसा क्यों नहीं बोला है कि दीर्घायु हो जाओ, लंबी उम्र हो जाए तुम्हारी? अथवा या एतद एव माने यही, शोभनम माने ठीक है, या फिर यही ठीक है आपके लिए, तो यही आप बोले हैं, चलिए कोई बात नहीं। कुतः माने क्योंकि, कुतः माने क्योंकि। देखिए, अब ये 4 लाइन का श्लोक है जो कर्ण कहता है। किससे कहता है? इंद्र से। क्या कहता है? धर्मो हि यत्नैः पुरुषेण साध्यो, भुजंग जीवा चपला नृपश्रियः, तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्ध्या, हते सुदेहेषु गुणा धरन्ते। क्या कहता है कि धर्मो ही माने धर्म का ही, यत्नैः माने प्रयत्न पूर्वक, पुरुषेण माने पुरुष के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, साध्यो माने रक्षा करनी चाहिए। अब भुजंग जिह्वा माने, भुजंग माने सांप की तरह, जिह्वा माने जीभ, सांप के समान जीभ, चपला माने चंचल होती है, नृप नृपश्रियः माने राजाओं की। अब देखिए, राजाओं के पास जो श्रेय है, अर्थात जो धन यश है, राजाओं का जो यश है ना, वह किसके समान होता है? तो सांप के जीभ के समान चंचल होता है। जैसे सांप का जीभ, जब सांप जीभ निकालता है तो हिलता रहता है जीभ, तो जितनी तेजी से वो जीभ हिलती है, वैसे ही चंचल राजाओं का यश होता है। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए व्यक्ति को क्या रक्षा करनी चाहिए? किसकी? धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तस्मात् माने इसलिए, प्रजा पालन मात्र बुद्धिया, अर्थात प्रजा का पालन करने वाले राजाओं का को ही, हतेषु माने मरने पर, देहेषु माने शरीर के, गुणाः माने गुण ही, धरन्ते माने धारण किए जाते हैं। अर्थात प्रजा का पालन करने वाले जो राजा होते हैं, उनके मरने पर, उनके शरीर के मरने पर केवल उनके गुण ही याद किए जाते हैं, राजा याद नहीं किए जाते हैं। अर्थात यदि आपके गुण अच्छे हैं तो आप हमेशा याद किए जाएंगे। राजा भले ही मर जाए, लेकिन कौन याद किया जाता है? उसका गुण याद किया जाता है हमेशा। तो ये 4 पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ
कि धर्म की ही व्यक्ति को प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राजाओं का जो यश होता है वह सांप की जीभ के समान चंचल होता है। इसलिए जो प्रजा का पालन करते हैं ऐसे राजाओं के शरीर के मर जाने पर भी उनके गुण हमेशा याद किए जाते हैं। ये किसने कहा? कर्ण ने कहा। भगवन माने हे भगवन, किम इच्छसी, क्या चाहते हैं, किम अहम ददामी, मैं आपको क्या दूं, मुझे बताइए। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए और क्या होता है कहानी में। लिखा है सक्रह, सक्रह माने इंद्र। तो इंद्र क्या मांगते हैं देखिए, महत्तराम माने बहुत बड़ी, भिक्षाम माने भिक्षा, याचे माने मांगता हूं, मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूं। कर्ण, कर्ण कहता है महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये, माने बहुत बड़ी भिक्षा, भवते माने आपको, प्रदास्ये माने दूंगा, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा, आप मांगिए। सालंकारम माने अलंकारों के साथ, आभूषणों के साथ, गो सहस्रम माने 1000 गाय, 1000 गाय ददामी माने देता हूं। चलिए मैं आपको आभूषणों के साथ 1000 गायें देता हूं। किसने कहा? कर्ण ने। तो सक्रह इंद्र क्या कहते हैं, गो सहस्रम इति, अर्थात 1000 गाय, मुहूर्तकम क्षीरम पिबामी, अरे मुहूर्तकम माने थोड़ी ही, क्षीरम माने दूध, पिबामी माने पीऊंगा, अरे मैं थोड़ी दूध पीऊंगा। नेच्छामी माने नहीं चाहता हूं, कर्ण माने कर्ण, नेच्छामी माने नहीं चाहता हूं, हे कर्ण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे। तो कर्ण, कर्ण क्या कहता है, किम नेच्छति भवान, किम माने क्या, न माने नहीं, इच्छति माने चाहते हैं, भवान माने आप क्या नहीं चाहते हैं, मतलब आपको क्या चाहिए। इदम अपि माने यह भी, श्रूयताम माने सुनिए, यह भी सुनिए, बहु सहस्रम माने कई हजार, वाजिनाम माने घोड़े, ते माने आपको, ददामी माने देता हूं। चलिए मैं आपको कई हजार घोड़े देता हूं। किसने कहा? कर्ण ने कहा। फिर देखिए आगे क्या होता है। तो सक्रह, तो जो इंद्र हैं वो कहते हैं, सक्र माने इंद्र, अश्वमिति कह रहे हो घोड़े दे रहे हो, मुहूर्तकम आरोहामी, अर्थात मैं थोड़ी ही चढ़ूंगा घोड़े पर, नेच्छामी कर्ण, नेच्छामी नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है किम नेच्छति भवान, क्या नहीं चाहिए आपको, मतलब आपको क्या चाहिए बताइए। अन्यदपि माने और भी, श्रूयताम माने सुनिए, और भी सुनिए, वारणा नाम अनेकम वृंदम अपि ते ददामी, वारणा नाम माने हाथियों का, अनेक वृंदम माने अनेक समूह, वृंदम माने समूह, अनेक समूह भी, ते माने आपको, ददामी माने देता हूं। चलिए हाथियों का अनेक झुंड देता हूं, अनेक समूह देता हूं। तो सक्रह, तो इंद्र क्या कहते हैं, गजमिति कहते हैं हाथी दे रहे हो, मुहूर्तकम माने थोड़े ही, आरोहामी माने चढ़ूंगा, अर्थात मैं थोड़ी उस पर चढ़ूंगा, नेच्छामी कर्ण, नेच्छामी नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। कौन कह रहे हैं? इंद्र कह रहे हैं। अब देखिए कर्ण क्या देता है, देखिए तो कर्ण, कर्ण क्या कहता है कि किम नेच्छति भवान, क्या नहीं चाहिए आपको, अन्यदपि माने और भी, श्रूयताम माने सुनिए, और भी सुनिए, अपर्याप्तम माने बहुत, कनकम माने सोना, ददामी माने देता हूं। चलिए मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूं। तो सक्रह इंद्र क्या कहते हैं, गृहीत्वा माने लेकर, गच्छामि माने जाते हैं, इंद्र तुरंत सोना लेकर के चलने लगते हैं। किंचिद गत्वा माने कुछ जाकर, नेच्छामी कर्ण, नेच्छामी कुछ दूर जाकर के फिर बोलते हैं नहीं कर्ण मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। नेच्छामी कर्ण, नेच्छामी नहीं चाहिए, कर्ण नहीं चाहिए। तो कर्ण कहता है तेन ही जित्वा, तेन माने तो, इस उससे, ही माने निश्चित रूप से,
जित्वा माने जीत करके, पृथ्वीम ददामी, तो चलिए मैं आपको जीत करके पृथ्वी दे देता हूं। तो शक्रः, तो क्या कहते हैं इंद्र, पृथिव्याः किम करिष्यामि, पृथ्व्या माने धरती का, किम माने क्या, करिष्यामि माने करूंगा, मैं धरती लेकर क्या करूंगा। तो देखिए आगे और क्या कहता है कर्ण, कहता है कर्णः तेन माने तो ही अग्निष्टोम फलम ददामी, तो कहता है कि चलो मैं आपको अग्निष्टोम, अग्निष्टोम फल दे देता हूं आपको। तो शक्रः, तो इंद्र कहते हैं अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, कह रहे हैं कि अग्निष्टोम फल लेकर क्या करूंगा मैं। तो कर्ण, कर्ण फिर कहता है तेन ही मत शिरो ददामी, मत माने मेरा, सिरा माने सिर, तो कह रहा है कि तो चलिए मैं आपको अपना सिर काट के दे देता हूं। तो शक्रः, तो इंद्र कहते हैं अविहा, अविहा, अविहा माने मत करो, मत करो, अर्थात अरे नहीं नहीं मत दो, मत दो। कर्णः, कर्ण कहता है न भेतव्यम, न माने नहीं, भेतव्यम माने डरिए, मत डरिए, मत डरिए। प्रसीदतु माने प्रसन्न होइए, भवान माने आप प्रसन्न हो जाइए। अन्यदपि माने और भी, श्रूयताम माने सुनिए, और भी सुनिए। और क्या कहता है कर्ण, देखिए कहता है कि अब वो एक श्लोक बोलता है, कहता है कि अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः, देयं तथापि कवचं सह कुण्डलाभ्यां, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। कहता है अंगै सहैव माने अंगों के साथ ही, जनितम माने जन्म लिए, मम माने मेरी, देह रक्षा माने देह की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, अदेव असुरैरपि देवताओं और राक्षसों से भी, न भेद्यम माने नहीं भेदा जाने वाला, नहीं तोड़ा जा सकने वाला, इदम माने यह, सहस्रई माने हजारों, हजारों देवताओं और राक्षसों से भी नहीं तोड़ा जाने वाला यह, देयम माने देने योग्य, तथापि माने तो भी, कवचम माने कवच, सह माने साथ, अकुंडलाभ्याम माने दोनों कुंडलों के, कवच के साथ दोनों कुंडल भी देयम माने देता हूं, प्रीत्या माने प्रसन्नता पूर्वक, मया माने मेरे द्वारा, भगवते माने हे भगवान, रुचितम माने पसंद है, यदि स्यात् माने होवे, यदि आपको पसंद होवे तो हे भगवान मैं कवच के साथ दोनों कुंडल भी आपको देता हूं, अब बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूं। और वही कवच कुंडल जो मेरे साथ जन्म के साथ ही मेरे अंग के साथ जन्म लिए थे। तो देखिए ये चार पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ, कर्ण कहता है कि अंगों के साथ ही पैदा हुए मेरी देह की रक्षा करने वाले वो जो कवच और कुंडल हैं, हजारों देवताओं और राक्षसों के द्वारा भी नहीं तोड़े जा सकते हैं, ऐसे कवच और कुंडल को भी मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक दे रहा हूं। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो लीजिए, कवच और कुंडल ले लीजिए। तो देखिए शक्रः, तो जो इंद्र हैं, सहर्षम माने बड़ी खुशी से, ददातु, ददातु क्या कहते हैं इंद्र कि अरे दो दो जल्दी दो। अब सोचो इतना चीजें दिया तो नहीं लिए, और जैसे ही कवच और कुंडल देने की बात कहा कर्ण ने तो तुरंत कह रहे हैं कि दो, दे दो, दे दो। आगे देखिए और क्या होता है। तो कर्ण क्या करता है, आत्मगतम माने अपने मन में, कर्ण अपने मन में सोचता है, एस एव अस्य कामः, एस माने यह, एव माने ही, अस्य माने इनकी, कामः माने इच्छा है, अरे इनकी तो यही इच्छा है कवच और कुंडल लेने की, अपने मन में सोचता है। किम नु खलु अने
अनेक कपट बुद्धे, किम नु माने क्या, निश्चित रूप से, अनेक कपट बुद्धि माने कपट बुद्धि वाले, कृष्णस्य माने कृष्ण का, उपाय माने तरीका है। अरे यह तो कपट बुद्धि कृष्ण का तरीका है, कृष्ण का उपाय है। सोपी माने वह भी, भवतु माने होवे। तो कर्ण कहता है कि चलो यह भी ठीक है, यह भी हो जाए। धिक माने धिक्कार है, अयुक्तम माने अनुचित, अनुशाचितम माने सोचना, अनुचित सोचना ठीक नहीं है, धिक्कार है, अर्थात हमें अनुचित नहीं सोचना चाहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। नास्ति संशय, नास्ति माने नहीं है, संशय माने संदेह, कोई शक नहीं है मुझे। अप्रकाशम माने अब बोला, इतनी चीजें तो अपने मन में सोचा, अब फिर बोल रहा है, प्रकाशम ऐसे बोला। गृह्यताम कह रहा है कि लीजिए। तो शल्य, जो मामा शल्य थे, कर्ण के सारथी थे, वो क्या कह रहे हैं, अंगराज, हे अंग देश के राजा कर्ण, हे अंगराज। याद रखना है आपको कि जो शल्य थे वो सारथी थे और मामा लगते थे। किसके सारथी बने थे, कर्ण के। कर्ण कौन था, अंग देश का राजा था। ठीक है, आगे, न दातव्यम न दातव्यम, शल्य तुरंत कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हे कर्ण मत दो मत दो। आगे देखिए क्या कहते हैं, फिर क्या होता है। तो कर्ण क्या कहता है, शल्यराज, हे शल्यराज, हे शल्य राजा, अलम अलम माने बस करो, वारे तुम माने जाने दो, छोड़ दो, पश्य माने देखो सुनो, शिक्षाक्षयं गच्छति काल पर्ययात्, सुबद्धमूलानि पतन्ति पादपा, जलं जलस्थानगतं च शुष्यति, हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति। कहता है कि शिक्षा माने शिक्षा, क्षयम गच्छति माने नष्ट हो जाती है, काल पर्यात माने समय के साथ, समय के साथ जो शिक्षा होती है वह भी खत्म हो जाती है। सुबद्ध मूला माने अच्छी तरह से जड़ से टिके हुए, निपतंती माने गिर जाते हैं, पादपाह माने पेड़, अच्छी तरह जड़ से बंधे हुए पेड़ भी गिर जाते हैं समय बीतने पर। अजलम माने जल, जल स्थान गतम माने जिस स्थान पर रहता है वहां से भी, सुष्यति माने सुख करके चला जाता है। अहुतम माने हवन किया हुआ, अदत्तम माने दान किया हुआ, च माने और, च माने और, तथैव माने उसी प्रकार, तिष्ठति माने बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। तो देखिए कर्ण क्या कहता है इन चार पंक्तियों में कि हे शल्य सुनिए, शिक्षा समय के साथ नष्ट हो जाती है, पेड़ भी अपने जो जड़ होती है उसके साथ ही गिर जाते हैं, और जल भी अपने स्थान से सूख करके नष्ट हो जाता है, लेकिन जो हवन किया हुआ है और जो दान दिया हुआ है वह कभी नष्ट नहीं होता है, वह हमेशा तिष्ठति, हमेशा बना रहता है। तस्मात इसलिए, गृह्यताम माने ले लीजिए, इसलिए ऐसा कह करके कर्ण तुरंत इंद्र को निकाल कर दे देता है। निकृत्य माने निकाल कर, ददाति माने दे देता है। कर्ण अपने कवच और कुंडलों को निकालता है अपने शरीर से और तुरंत किसको दे देता है, इंद्र को दे देता है। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह कहानी समाप्त हो गई। आपको पाठ के कहानी पर ध्यान देना है। यदि आपको कहानी याद रहेगी तो समझ लीजिए कि परीक्षा में हर प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, ये पाठ आपका समाप्त हो गया।